नमस्कार, देश की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज में खबर अभी तक इस खास पेशकश में आप सभी से आज जिस मसले को लेकर चर्चा होनी और आज जिस मसले को लेकर मुद्दे को लेकर आपके फोन कॉल्स आएंगे और उस पर आपकी राय आएगी वो बहुत अहम है। एचएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर अगर बात की जाए तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और विधानसभा के अंदर भी माहौल गर्मा गया तो वहीं विधानसभा के बाहर भी ऐसा ही हाल दिखा। हरियाणा के गृह मंत्री ने भी सीएम से इस मसले पर, इस मामले पर सीबीआई जांच की मांग की है। विपक्ष भी इस पर जांच की मांग कर रहा है। उप मुख्यमंत्री भी कई बार कह चुके हैं कि इस मामले में सरकार गंभीर और मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया जा चुका है। सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की, लाखों लोगों की मेहनत पर पानी फिर जाता है एक पेपर लीक की वजह से। तो सवाल यह है कि पेपर लीक को रोकने के लिए अलग से क्या सख्त कानून बनाने की अब जरूरत पेश आ चुकी है। पेपर लीक करने वालों की संपत्ति कुर्क करने की बात सामने आ रही है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए क्या हो उपाय? हरियाणा में पेपर लीक का मामला गूंज रहा है। कई बार लगातार पेपर लीक होते रहे हैं। लाखों छात्र जो सुबह सुबह घर से निकलते हैं अपने भविष्य को तराशने के लिए, किसी एग्जाम में बैठने के लिए, वो रात भर दिन भर कई दिनों तक मेहनत करते हैं, कई महीनों तक, सालों तक मेहनत करते हैं और उनको एक दिन पता चलता है कि उनका पेपर लीक हुआ है और परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो किस तरह से आप इस मामले को देखते हैं? अभी तक हरियाणा की अगर बात की जाए तो स्पेशली कोई कानून इस पर नहीं है, स्पेशली कोई कानून इस पर नहीं है। कैप्टन जसपाल जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका कैप्टन साहब खबर अभी तक पर। भाई नमस्कार। नमस्कार ये मामला है, कानूनों की कोई कमी नहीं है। ये मामला है बाढ़ खेत को खा रही है। जब पहला चीफ मिनिस्टर बंसीलाल आया था तो उस टाइम जो चेयरमैन होता था हरफूल सिंह, सारे जान पहचान और रिश्तेदारों को बराबर ये कमरे में पेपर करवाता था। फिर जब चौधरी भजन लाल जी आए तो मास स्केल के ऊपर जो है वो गुरमेज बिश्नोई के टाइम में ये भर्तियां की गई। इसी तरह फिर चौधरी देवीलाल के टाइम में कानूनों की कमी नहीं है, भ्रष्ट इतने हो चुके हैं कि इनकी कोई लिमिट नहीं है। मुझे तो यहाँ एक और खतरा है कि पेपर इसलिए लीक कराते हैं ताकि भर्ती करनी ना पड़े। ठीक। और दूसरी बात ये है कि ये जो सीबीआई है, ये जो केस पर जितने दिनों के बाद चाहेंगे रिपोर्ट देंगे, जैसी चाहेंगे वैसी रिपोर्ट लेंगे। आम आदमी जो है और बच्चे जो है सड़कों पर धक्के खाते रहें। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं जो भी आपके जहन में है। एक दर्शक कल्पना जी हमारे साथ हैं जम्मू से। स्वागत है आपका कल्पना जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो स्टेट गेम्स में अव्वल रहा हो, सारे वर्ल्ड में उसने अपनी दाग जमाई हो, मगर एजुकेशन में वो क्यों इतना पिछड़ा है? आप बताइए कि हमारी क्रीम सफर करती है जब पेपर्स लीक होते हैं, ये भर्ती घोटाले होते हैं जी। जो लोग डिजर्विंग होते हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन क्या होती होगी इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर आप सीबीआई जांच करते हैं तो कुछ केसेस सामने आते हैं, कई स्टेट्स में ऐसा हुआ है, तो मैं कहती हूँ सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। बिल्कुल। और इसको रोकने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए जिनकी रेपुटेशन काफी क्लीन है। पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स लिए जाएं जी। इसमें एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के कुछ मेंबर्स लिए जाएं, हाईली एजुकेटेड पर्सन जो मॉनिटर करें, जो सिलेक्शन करे कैंडिडेट्स का, वो होना चाहिए ताकि हम इसमें पारदर्शिता लाएं। जी कल्पना जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, आपके जहन में क्या है। एक और दर्शक हमारे साथ है, कुलदीप जी हमारे साथ हैं शिमला से। स्वागत है आपका कुलदीप जी, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार कुलदीप जी। क्या नाम जी इसके बारे में जो पेपर लीक मामला जो है? हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी, बात रखिए अपनी। क्या नाम उसके मतलब जो कानून पास किया जाए उसमें क्या नाम विधानसभा में, उसमें जो संपत्ति कुर्क का अधिकार ना दिया जाए, क्योंकि संपत्ति कुर्क करने से ऐसा होगा जो उस पर डिपेंड होंगे, संपत्ति जैसे किराए की दुकान है या शॉप है या जमीन जायदाद है कोई और, उस पर खेती बाड़ी करते हैं, वो सफर नहीं होने जिस तरह से कानून ना आ जाए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं।
हरियाणा में अब नए सिरे से सख्त कानून लाने की बात हो रही है। अभी तक की अगर बात की जाए तो हरियाणा में पेपर लीक के मामले में 120 बी, धारा 120 बी के तहत कार्रवाई होती है, 420 के तहत कार्रवाई होती है, 468 और 471 के तहत कार्रवाई होती है। धारा 120 बी की अगर बात की जाए तो इसके तहत 6 महीने की कैद हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। 420 के मुताबिक 7 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। 468 के मुताबिक दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करने पर 1 अवधि तक की जेल हो सकती है। इन मामलों में अक्सर 2 से 3 महीनों में आरोपियों की जमानत हो जाती है। अब आवाज उठ रही है कि अब नए सिरे से इस कानून को और सख्त बनाया जाए, स्पेशली इस पर बात की जाए, और जो लोग पेपर लीक करते हैं या पेपर लीक करने के काम में सम्मिलित होते हैं, नकल करवाते हैं, ऐसे लोगों की संपत्ति कुर्क की जाए, और जो खर्चा एग्जाम कराने में आता है उन लोगों से ही उस खर्चे को वसूला जाए, प्रति अभ्यर्थी के हिसाब से 2000 रुपए। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, करनाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराज जी, स्वागत है आपका। बलराज जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ। जी, आपकी आवाज आ रही है बलराज जी, कहिए। सर मैं ये कह रहा हूँ, पेपर जब लीक होता है कानून ऐसा होना चाहिए ना, जिन बच्चों ने मेहनत की उनका क्या उसमें कसूर है। अगर पेपर लीक होता है उन पे उनकी संपत्ति जब्त करनी चाहिए जी, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आगे कोई ऐसा कदम उठेगा ही नहीं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल बहुत सारे हैं। और इस वक्त हरियाणा विधानसभा की अगर बात की जाए तो मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र के पहले दिन यह मुद्दा उठा था, तो क्या हरियाणा के लोग ये भी चाहते हैं कि हां, इस मुद्दे पर संजीदगी से चर्चा होनी चाहिए, इस विषय पर कानून बनना चाहिए, और इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा यही होना चाहिए। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, प्रेम जी हमारे साथ चेन्नई से। स्वागत है आपका प्रेम जी, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहिए। सर यहाँ सीबीआई की चर्चा चल रही है कि उससे जांच होनी चाहिए। सबसे पहले तो लीक होने का पता किसको लगा? जो उसके मुहैया सरकार होगी उसी को तो पता लगा कि लीक हो गया पेपर, और उन्होंने इसको रद्द कर दिया। अब रही बात ये कि जो परीक्षा देने आए हैं उनका तो नुकसान ये हुआ कि उनको फिर तैयारी करनी पड़ेगी। अब जिन्होंने लीक किया सर, इसमें तो सौदा हुआ था 1 करोड़ रुपए का या 15-20 लाख रुपए का आगे का सौदा हुआ, उसमें नानुकुर हुई होगी और ये लीक हो गया पेपर। उन्होंने कह दिया होगा कि ये पेपर लीक हुआ। अब सीबीआई की बात और उसका सख्त कानून की बात, 7 साल की सजा है, वो तो सख्त है ही। अब कहने का मतलब है गवर्नमेंट इसके अंदर में क्यों नहीं डूबती है कि किसने पकड़ा इस लीक को, किस आदमी ने इस लीक होने को पकड़ा, उसी के पीछे जाइए तो सब सामने आ जाएगी। ये तो 20 बार 25 बार हरियाणा में हुआ है, तो सब तो पता ही है। ये बंदी बंदाई चीजें हैं, ये गवर्नमेंट की खर्ची पर्ची वाली बात है, सब झूठी है। क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि ये परीक्षा होने के बाद में भर्ती हो, इसलिए वो चाहते हैं कि परीक्षा रद्द हो जाएगी तो भर्ती की जरूरत ही नहीं है। लोग पीछे पीछे घूमेंगे, पर्ची खर्ची का जरूरत ही नहीं है, पैसे लेके वो करेंगे। और दुनिया भर में उड़ाते हैं कि पैसे लेके हम करते नहीं, हम तो अव्वल आने वालों को चांस देते हैं या किसी की सिफारिश से चांस देते नहीं। सर सब गलत चीजें चल रही है। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। प्रेम जी, आप भी जुड़ सकते हैं, आपके जहन में क्या है? अलग से कानून, सख्त कानून, संपत्ति अटैच करने वाला कानून लाना चाहिए। एक तो ये मांग उठ रही है, पेपर लीक के मामले में सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। हरियाणा के गृह मंत्री ने भी सिफारिश की है, मुख्यमंत्री से पत्र लिखा है कि सीबीआई जांच करवाई जाए इस मामले में। विपक्ष की तरफ से भी मुद्दे को उठाया जा रहा है। लाखों छात्र इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो मेहनत करते हैं और वो पेपर देने जाते हैं, कहीं पर पेपर लीक होता है, नकल की जाती है और उनका पेपर, उनकी परीक्षा रद्द कर दी जाती है और उनकी पूरी की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो अब नए सिरे से एक अलग कानून इस पर लाया जाए, इसकी मांग उठ रही है। इस मुद्दे में सीबीआई जांच हो, इसकी मांग उठ रही है। फिर साथ ही सवाल यह भी होते हैं कि जो बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं इस कामों में इन्वॉल्व, इस तरह के कामों में, क्या उन पर कार्रवाई हो पाएगी? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ मामलों में तो इंसानों को थोड़ा सा समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि कोई बच्चा है, कोई अभ्यर्थी है, कोई परेशान हाल है, सालों से वो मेहनत कर रहा है और किसी के कुछ लालच की वजह से, कुछ लाख कुछ करोड़ रुपए के लालच की वजह से, चाहे वो कोई ग्रुप्स हो, पूरे के पूरे प्रदेश पर असर पड़ता है। इंतजार किया जाता है रोजगार का, नौकरियों का, और पेपर लीक करने वाले, नकल करवाने वाले, 10-10 लाख, 5-5 लाख, 15-15 लाख रुपए लेने वाले लाखों छात्रों का भविष्य बिगाड़ देते हैं, उनकी नौकरियों के आड़े आ जाते हैं।
तो किस तरह की और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह से सरकार को इस मामले को देखना चाहिए। हालांकि वादा किया जा रहा है कि बहुत सख्ती बरती जाएगी, लेकिन क्या इन वादों को देखकर आपको लग रहा है कि हां ऐसा ही होगा? विपक्ष इस मसले को, मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। विपक्ष ने विधानसभा के बाहर भी इस मुद्दे को उठाया, विधानसभा के अंदर भी इस मुद्दे पर आवाज गूंजी। सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हां, इसको हम सीरियसली ले रहे हैं, इसको हम संजीदगी से ले रहे हैं, हल्के में नहीं ले रहे हैं। लेकिन बार बार पेपर लीक होते हैं, बार बार पेपर लीक होते हैं। कदम किस तरह के उठाए जाएं, इस पर एक रिपोर्ट भी देख लेते हैं कि किस तरह से अब तक पूरा मामला सामने आया है और किस तरह की मांगे उठी हैं। HSSC पेपर लीक मामले को लेकर विधानसभा के अंदर और बाहर एक जैसा माहौल रहा। विधानसभा के अंदर विपक्ष इसी मुद्दे पर रणनीति बनाते हुए हरियाणा की गठबंधन सरकार को घेरने का काम कर रहा है। सदन में पेपर लीक के मामले पर हंगामा हुआ। ये जो प्रोटेस्ट है, इसमें आप देख सकते हो हरियाणा के युवाओं के जो 30 से अधिक पर्चे लीक हुए हैं। सरकार विफल हुई है, जो उनके टेस्ट को लेने के लिए उनका मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, अन्य मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को लेके ये प्रदर्शन किया जा रहा है और हम मानते हैं ये विफल सरकार है। विपक्ष ने अपनी रणनीति तैयार की तो सत्ता पक्ष भी विपक्ष की रणनीति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार दिखा। हरियाणा की गठबंधन सरकार भी इस मसले को लेकर गंभीर है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज खुद इस मुद्दे पर सीएम को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की बात कह चुके हैं। तो वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम भी पेपर लीक होने के पीछे दोषियों की सजा के लिए सख्त कदम उठाने की बात कह चुके हैं। सरकार गंभीर है, सरकार ने पहले भी पूरा एक्शन लिया है और यही सरकार की इच्छा है कि कोई इस तरह की गलतियां करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो इसके ऊपर सख्त कानून भी हम लेकर आएंगे जिसके अंदर इस तरह की गतिविधियों को रोका जाए। सर, क्या आप लोग सीबीआई जांच कराएंगे इस मुद्दे की? पहले एक बार चर्चा तो होने दो, सरकार अपने तथ्य भी रखे और तथ्य रखकर फिर इस पर निर्णय। विपक्ष का कहना है कि पेपर लीक मामले को लेकर सीएम आवास पर बैठक भी हुई। बैठक में एचपीएससी और एसएससी चेयरमैन के साथ नकल विरोधी कानून को लेकर चर्चा की गई। अब इस मीटिंग के बाद ये तो तय माना जा रहा है कि सरकार सदन में नकल विरोधी कानून ला सकती है। जितेंद्र चौधरी, चंडीगढ़, खबरें अभी तक। तो पेपर लीक का मुद्दा है, गूंज रहा है विधानसभा में भी और विधानसभा के बाहर भी। राजनीति का विषय बना हुआ है, लोगों की चर्चा का विषय बना हुआ है। लाखों छात्र मेहनत करते हैं, अभ्यर्थी मेहनत करते हैं, वो पेपर देने जाते हैं और उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। किसी ने लालच में किसी को फायदा पहुंचाने के लिए पेपर को लीक कर दिया है और उसका असर पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों पर पड़ता है। जो लाखों छात्र अपना पैसा खर्च करते हैं, वक्त खर्च करते हैं, अपना समय खर्च करते हैं, एक दूसरी जगह पर जाते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। फिर आवाजें आने लगती हैं, यकीन दिलाया जाता है कि नहीं अब सख्त कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। फिर एक पेपर कोई आता है, कोई परीक्षा आती है, फिर उसमें भी यही हाल होता है और वो रद्द कर दिया जाता है। अभी हरियाणा में पेपर लीक मामले में धारा 120B, 420, 468, 471 के तहत केस दर्ज होता है। 120B के तहत 6 महीने की कैद, जुर्माना। 420 के मुताबिक 7 साल की कैद और जुर्माना। धारा 468 के मुताबिक दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करने पर एक अवधि की 1 साल तक की जेल हो सकती है। 471 के तहत 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि इन मामलों में अक्सर 2 से 3 महीनों में आरोपियों की जमानत हो जाती है। लेकिन अब नया कानून लाने के लिए सरकार ने ड्राफ्ट तैयार करके विधानसभा को भेज दिया है और यह कहा जा रहा है कि इसे हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक का नाम दिया गया है और इसमें कड़ी सजा की मांग यह की गई है कि जो भी लोग इस तरह के कामों में इन्वॉल्व पाए जाएं, पेपर लीक करवाने में, उसमें किसी भी तरह से सम्मिलित हो, उन लोगों की प्रॉपर्टी अटैच करने का प्रावधान हो। जिससे कि एक दर्शक हमारे साथ करनाल से पूजा जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका पूजा जी, क्या कहेंगे? देखिए सर, हमारे एक रिश्तेदार का पेपर था, कह रहे थे 70% अच्छा हो गया, लेकिन अब पेपर इन्होंने कर दिया लीक। अब हम क्या करें? अब बार बार ना उम्र है उनकी, बार बार पेपर दें, बार बार तैयारी करें,
बाद में और एज हो जाएंगे, ऐसे पेपर लीक होते रहे तो नुकसान तो जनता का ही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। सवाल बहुत अहम है और बहुत गंभीर भी है, और ऐसे मामलों पर सख्ती से कानून बनने चाहिए, सख्त कार्रवाइयां होनी चाहिए। जब हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स पेपर देने के लिए जब जाते हैं तो फिर बहुत उम्मीदें लेकर वो जाते हैं, बहुत सी मेहनत उनकी तरफ से की जाती हैं, और फिर पेपर देते वक्त उनको पता चलता है कि भाई पेपर लीक हो चुका है और अब परीक्षा रद्द कर दी जाती है, अब अगली बार देखेंगे। और इस तरह से जो सपने देखे जाते हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं। 7 अगस्त को पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक होने से सरकार की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। दबाव भी बढ़ना चाहिए। इससे पहले फरवरी में ग्राम सचिव का पेपर लीक हो गया था। अब भविष्य में ऐसा ना हो, इसको लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से बनाया है, तय किया है, और इसको लेकर विधानसभा स्पीकर से भी उनकी मुलाकात हुई, जो भोपाल सिंह खदरी हैं। रेवाड़ी से सतीश यादव हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है, ऐसे बंदों को ना ऐसी कड़ी सजा दो, जो पहले टाइम में वो काला पानी की सजा थी ना जी, ऐसी सजा दो ताकि दूसरा सुनते ही होश उड़ जाए जी। सबसे अच्छी सजा है उसके लिए। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। देखिए, सजा इसलिए भी क्योंकि एक कोई स्टूडेंट है, रात दिन मेहनत कर रहा है, सालों से इंतजार कर रहा है, फॉर्म भर रहा है, मेहनत कर रहा है, कोचिंग कर रहा है, पेपर की तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छी तैयारी हुई है, और फिर वो पेपर लीक होने की वजह से सब कुछ गवा बैठता है। फिर इंतजार करेगा अगली नौकरी का, लेकिन बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, एक के बाद एक पेपर लीक हुए हैं। विपक्ष का कहना है कि 28 बार पेपर लीक हुए हैं मौजूदा सरकार के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो, जब से कार्यकाल है। सरकार का कहना है कि हम बहुत सख्त हैं, कानून लेकर आएंगे, एक प्रस्ताव भी बनाया गया है कानून का। पेपर लीक बड़ी चुनौती है, बड़ा मामला है। अब नया कानून अगर बनाया जाता है तो किस तरह की सजा होनी चाहिए, नया कानून बनेगा, इसको लेकर पूरी संभावना है, और सरकार यह चाहती है कि विधेयक कानून बनकर 1 महीने में लागू हो जाए। अगर नियमों की बात की जाए तो विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। कानूनी जानकार बताते हैं कि राज्यपाल पर यह निर्भर करेगा कि वो इसे राष्ट्रपति को भेजें या नहीं। राज्यपाल खुद भी इसे मंजूरी दे सकते हैं, और इसके बाद सरकार की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इसको लागू कर दिया जाए। भारती जी हमारे एक दर्शक भिवानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। भारती जी, क्या कहेंगी? थैंक यू सर। जी जी, मुझे तो जी आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हाँ जी, देखिए, मुझे ये बताना है कि जैसे हम अभी तैयारी करते हैं, कोई भी पेपर होता है, हम इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं, और एक इतना हमारा इतनी दूर सेंटर दे दिया जाता है, हम पेपर देने जाते हैं, उसके बावजूद जब हम पेपर दें, हमारे फिर इतनी मेहनत करते हैं और उसको उस टाइम पे लीक कर दिया जाता है जी। फिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम इतनी तैयारी करने के बावजूद पेपर लीक हो जाता है, और हमारा जो पूरा हौसला होता है वो पूरी तरह से बिल्कुल बस खराब ही हो जाता है, कि इतना मायूस हो जाते हैं हम कि इतने लंबे समय से हम लगे हुए हैं, हमारे कुछ सपने भी हैं, हम ये सोच के चलते हैं कि इस बार हमारा क्लियर होगा, हम जॉब में जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब करेंगे, लेकिन ऐसा होना बहुत ही गलत है। इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार पीछे भी हुआ है, हम पेपर देके घर आते नहीं, उससे पहले पेपर कैंसिल भी कर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया आप हमारे जी आप बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी। और ये बड़ा सवाल है, स्टूडेंट्स का मनोबल टूट जाता है, जो भारती बता रही थी, एक दर्शक हमारे साथ थी। हो सकता है कि सरकारें इसको संजीदगी से ले रही हों, या हो सकता है कि ना भी ले रही हो सकता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा किया जा रहा हो, सिर्फ हंगामा खड़ा किया जा रहा हो। लेकिन दुष्यंत ने कहा था कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और इस वक्त बहुत जरूरी है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में फिर सितंबर से शुरू हो जाएंगे एग्जाम्स, भर्तियों की परीक्षाएं फिर से शुरू हो जाएंगी। तो जरूरी है कि बहुत जल्दी अमली जामा पहना दिया जाए इस योजना को, इस कोशिश को, इस कानून को बनवाकर, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भविष्य का सवाल है। ये चंद लोगों की जो दुकानें चलती हैं पेपर लीक करवाने वाले और इसमें शामिल होने वालों की, उस पर रोक लगाने की जरूरत है। कुछ लोगों को, कुछ चुनिंदा लोगों को पेपर लीक करवाकर, रिश्वत लेकर, नौकरी देकर आप लाखों लोगों की बद्दुआएं लेते हैं।
लाखों छात्रों की, अभ्यर्थियों की, जिसमें ऐसे ऐसे गरीब परिवारों के छात्र होते हैं कि जिनके घर में 2 वक्त की रोटी भी कई बार नहीं हो पाती। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग कुछ लाख, कुछ करोड़ रुपए के ग्रुप्स बनाकर और फिर उसमें बांटते हैं। पूरी प्रक्रिया होती है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों के नाम भी उजागर होने चाहिए और सरकार से मांग की जा रही है कि सीबीआई जांच हो इस मामले में, क्योंकि यह बहुत गंभीर विषय है, ये प्रदेश के भविष्य का विषय है। लोग वैसे ही परेशान है रोजगार को लेकर, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, ऊपर से पेपर लीक कर दिए जाते हैं। गुरुग्राम से बलविंदर जी, एक हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका बलविंदर। नमस्कार। नमस्कार बलविंदर जी। सर ये बताइए, ये जो पेपर लीक मामला होता है तो ये सरगना जो होते हैं वो पकड़े क्यों नहीं जाते अब तक? जैसे ग्राम सचिव का पेपर भी लीक हुआ, पुलिस वाला भी हुआ, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहते हैं, कोई डिसीजन पे नहीं पहुंच पाती। जी, बात यही हो रही है बलविंदर जी कि वो पकड़े तो जाते हैं लेकिन जो ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े नाम होते हैं शायद उन तक नहीं पहुंच बन पाती, और इस वक्त जरूरी है कि उन तक पहुंच बन पाए ताकि कार्रवाइयां हो। सतीश जी, एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सतवीर जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। सतवीर जी क्या कहेंगे? जी सतवीर जी, आप जुड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र से, कहिए। हाँ जी सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर। जी जी। पेपर लीक होता है मुझे। हाँ, आपकी आवाज आ रही है सतवीर जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर, पेपर इसके लिए अगर लीक हो रहा है 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर दोबारा से पेपर होना चाहिए। अच्छा, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर दोबारा पेपर होना चाहिए तो एक अलग बात है, लेकिन एक बात यह भी है कि जो लीक करते हैं, जो इस तरह के काम में इन्वॉल्व होते हैं, उनको पकड़ा भी जाता है, लेकिन मामला छोटी मछलियों तक सीमित रह जाता है। फिर कोई पेपर होता है, फिर वो लीक किया जाता है। जो छोटी मछलियां उन तक कुछ हजार, कुछ लाख रुपए पहुंचते हैं, जो बड़ी बड़ी मछलियां उनके पास करोड़ों रुपए पहुंचते हैं। सरकारों की जिम्मेदारी है कि बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ा जाए, क्योंकि ये प्रदेश के भविष्य का सवाल है। उम्मीद है कि कानून बनेगा, सख्त कानून बनेगा, लागू होगा जल्द से जल्द, और आने वाली परीक्षाएं ईमानदारी के साथ बिना पेपर लीक हुए अंजाम तक पहुंचेंगी और लोगों को नौकरी मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।